नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज व्यूज। लगातार हम लोग खबरों में बने हुए हैं। आज एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो बिहार की सियासत में भूचाल ला सकता है। जी हां, ये बड़ी खबर है। सिवान में आज जदयू के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई, बहुत सारे ऐसे बयान दिए जो सिवान ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। हम बात कर रहे हैं सिवान के जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन की, जिसमें जदयू और एनडीए गठबंधन के कई सदस्य और कई नेता मौजूद रहे। और इसी बीच पहले आरसीपी सिंह ने उन्हें चुनाव जीतने की बड़ी बड़ी टिप्सें बताई और फिर मजबूती से चुनाव लड़ने की बातें कही। वहीं उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी राजद को आड़े हाथे लेते हुए ये कहा कि राजद जो 10 लाख रुपये 10 लाख नौकरी देने की बातें कह रही है, जो लॉलीपॉप दिया है उन्होंने, उसमें से एक भी नौकरी राजद नहीं दे सकती है। उन्होंने तेजस्वी यादव को निशाना साधते हुए ये कहा कि तेजस्वी यादव को ये लगता है कि वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, यह सपना ही सपना रह जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ जहां लोजपा लगातार बीजेपी के साथ होकर काम करने की बात कर रही है, उसे सिरों से नकार दिया और ये कहा कि लोजपा बिहार में उनके साथ कहीं नहीं है और ना ही बीजेपी उनका कभी सपोर्ट करेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस पार्टी ने अपने परिवार के वरीय नेताओं को, अपने माता पिता को पोस्टर बैनर से हटा दिया है, उनके बारे में बात करना ही अनुचित है। उन्होंने ये भी कहा कि जो अपने माता पिता को गलत बताते हैं और उनके 15 सालों के किए गए कार्यों के लिए क्षमा मांगते हैं, वैसे लोगों को जनता भी नकार चुकी है। क्या कहा आरसीपी सिंह ने, आप भी सुनिए। सवाल ये है कि विपक्षी पार्टी ने यानी तेजस्वी जी ने 10 लाख नौकरियां देने का एक लॉलीपॉप भेजा है, क्या कहते हैं? मैंने अभी बताया ना आपको, वो 10 लाख नौकरी देने के बारे में जो बात बोल रहे हैं ना, वो बिल्कुल ही नासमझी से कहा हुआ वचन है। असल में है क्या, जो ये बयान दे रहे हैं उनको कोई अनुभव तो है नहीं, प्रशासन का भी कोई अनुभव नहीं है कि कैसे पद सृजित होते हैं, कितने पद होंगे, क्या नियुक्ति प्रक्रिया होगी। लेकिन इन लोग तो एक ही चीज़ में माहिर होता है कि भाई कहीं भी नौकरी देनी है तो बिना रिश्वत का नहीं होगा। तो मैंने तो कहा है कि 10 लाख नौकरी नहीं देंगे, बल्कि 10 लाख में एक नौकरी देंगे। उन्होंने रेट खोल दिया है कि जब अगर हमको मौका मिलेगा जो कभी मिलने वाला नहीं है, तो 10 लाख में एक लोग को नौकरी देंगे। सर, एक दूसरा सवाल ये है कि सिवान में आज कार्यकर्ता सम्मेलन रखेंगे, क्या खास वजह रहेगी? देखिए, हम लोग जहाँ जहाँ भी जाते हैं, एनडीए के हमारे जितने साथी हैं, आपस में समन्वय रहे, जिससे कि जिस दिन चुनाव है बूथ पर पूरा कोऑर्डिनेशन सब में दिखना चाहिए। इसी के लिए हम लोग साथ बैठते हैं। सब लोग जब साथ बैठते हैं तो आपस में विचार विमर्श होता है, तो उससे हम लोग सब लोगों का बिल्कुल आत्मविश्वास बढ़ता है और हमारी शक्ति और बढ़ती है। सर, एक र्यूमर लगातार फैल रहा है कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है लोजपा या लोजपा सपोर्ट कर रहा है। देखिए, ये बहुत ही गलत अफवाह है, अफवाह में भी गलत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, आदरणीय जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, फिर हमारे आदरणीय जो माननीय उप मुख्यमंत्री, बहुत एक बार नहीं कई बार स्पष्ट कर दिया कि बिहार में एनडीए में लोजपा नहीं है और नहीं है तो नहीं है। और जानबूझ करके वो लोग कन्फ्यूजन फैलाना चाहते हैं, लेकिन ये जनता में कोई कन्फ्यूजन नहीं, सब समझ गया है कि बिहार में एनडीए में 4 जो दल हैं, घटक दल, आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यू है, हमारा जो है वीआईपी है और हम हैं, यही है और कोई नहीं है। और जिनकी आप चर्चा करें, मैं पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ, चुनाव के बाद देख लीजिए उनका खाता भी नहीं खुलने वाला है। सर, एक आपने अभी भाषण में लोगों को बताया कि राजद ने पोस्टर बैनर से माता पिता का ये हटा दिया है, फोटो हटा दिया है, इसके पीछे का क्या रीजन है? अब ये तो वो जाने। मतलब क्या? अरे देखिए, वो तो कई बार बोल चुके हैं। उन्होंने कहा, जब उनको कहा जाता है 15 साल, जब याद दिलाया जाता है कि उनके शासन काल में क्या था, नरसंहारों का दौर था, कुशासन, भ्रष्टाचार, तो क्या कहा था कि भाई गलती हो गई, हमारे माता पिता से हम माफ़ी मांगते हैं। अब बताइए साहब, जिस माता पिता के नाम पर राजनीति करते हैं वही पिताजी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कहाँ से सिंबल जारी किए हैं, ये भी लोकतंत्र का मजाक है। तो उनको किसी ने सलाह दिया कि भाई फोटो ही हटा दो तो माफ़ी नहीं मांगना पड़ेगा। तो जो अपने माता पिता का भी फोटो हटा दे, वो किसी का आदर करेगा क्या?